तेरी मैं तां जागा रातां नूं मुकन पावां अखियां विचों रौंदियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं जद तुरदी सतारा वाले खावे मोरनी जी तोर कुड़िए हुण मुंडियां नूं होश कित्थों आवे नागणी दी अख वालीए नागणी दी अख वालीए नागणी दी अख वालीए
ना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। सब हाथ मिला के तालियां। के दास लोग हैं, सो हम परिवार के सदस्यों का बाद में स्वागत करेंगे क्योंकि बहुत से लोग अभी आना बाकी हैं। सो जो पासवान हमारे बीच में आए हम उनका स्वागत करेंगे। सो अगर स्वागत के लिए कुछ फूलों का इंतजाम किया गया है तो कृपया कर लेकर आ जाएंगे। और परिवार के जो मुख्य सदस्य अतिथि पास्टर सुखदेव जी आए हैं हमारे बीच में, पास्टर इमैनुअल जी हैं, पास्टर संजय वाघ जी हैं, पास्टर घोड़ेसवार जी आएंगे और हम आप सभी का भी स्वागत करते हैं। खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए, मसीहा आया है, नूर हो गए, खुदा की मोहब्बत से हो आया है अपने ही वादे के साथे, हो आया है अपने ही वादे के साथे, दिया धन सलामती का भी सहगदा वही, जहाँ की खुशी का ठिकाना नहीं है, किसी दिल में गम का तराना नहीं है, खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए, खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए। सब लोग तालियों को बजा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हम इस गीत को गा रहे हैं, एक साथ में तालियों को बजा कर इस गीत को गाएंगे। क्या लड़की ले लेते सफर का पूछा हो तो वो सही बात है। दोबारा वो आएगा का दिल बनेगा, दोबारा वो आएगा का दिल बनेगा, लड़का का भाई रहेगा, वो गंभीर को मुनामर करेगा, आसमानी रहेगी, हुजूर उसके तब शादमानी रहेगी, खुशी की मोहब्बत से मामूर हो गए, खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए, मसीहा आया है, नूर हो गए, मसीहा आया है, नूर हो गए, खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए। आइए इस समय बड़ी सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर आराधना के योग्य है, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है, को बनाया है, जिसने सूर्य और चांद और तारों को बनाया है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम जो कुछ भी करो प्रभु के नाम से करो। इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और आप में से अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हम सभी लोग अपने हाथों को उठाकर
प्रभु को धन्यवाद दें और उससे करता परमेश्वर अपने मुखों को खोलकर सभी लोग धन्यवाद दें। ये केवल इनके विवाह का ही दिन नहीं है, परंतु इस समय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे भी बोले और बातचीत करे और आपके जीवनों में भी आशीष दे। जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं तो केवल सारंग से और पूजा से ही नहीं, परंतु आपसे भी प्रभु बात करे, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्रेम कर रखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर परिवार का शुरुआत की है, वही विवाह के सारे कार्यक्रम को उसी ने शुरुआत किया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य अकेला ना रहे। ये परमेश्वर की योजना है और उस योजना के तहत परमेश्वर ने स्वर्गीय विवाह में आपको भी शामिल होने के लिए बुलाया है। आइए हम सभी लोग अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद कर परमेश्वर की महिमा करें और कहें प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जब हम यहाँ पर आए हैं भाई सारंग को और पूजा को हम आशीष देने के लिए आए हैं पिता, और प्रभु जब वो आपकी उपस्थिति के द्वारा आशीर्वादित हो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग धन्यवाद दे प्रभु को। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। वही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ्य सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। प्रभु आप योग्य हैं, आप सामर्थी हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें योग्य बनाते हैं अपने लहू के द्वारा, अपने पावन लहू के द्वारा हमें योग्य बनाते हैं प्रभु। धन्यवाद। तो तू कर दे प्रभु सा, मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, तेरे क्रूस के धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। यीशु यहाँ मैं कहूँ शब्द नहीं है,
प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा करते हैं खुदा, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आपकी उपस्थिति इस विवाह समारोह में है खुदा, और हम आपका आदर करते हैं प्रभु। आगे कहते खुदा उनके द्वारा आप विशेषकर भाई सारंग और पूजा से बात करें, और हम सभी को भी अपने वचनों के द्वारा आशीष दे खुदा। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हम सब कहें आमीन, और अपने स्थानों पर हम सभी लोग बैठ जाएंगे। वधु के पिताजी जो है पास्टर सुखदेव जी का स्वागत करेंगे। आइए जोरदार तालियों को बजाकर। देखिए इधर एक एक्सक्यूज मी, इधर देखिए। रेडी, थैंक यू सर। है उनका स्वागत करेंगे। सो पास्टर जी का स्वागत करेंगे फूल को देकर वो। आइए जोरदार तालियों को बजाएंगे हम। भाई चक्रधर जी हैं, वो भी हैं, वो आएंगे, फूल को देकर स्वागत करेंगे हमारे बीच में पास्टर घोड़े। आइए जोरदार तालियों के द्वारा हमारे बीच में पास्टर संजय वाघ जी हैं, उनका भी स्वागत करेंगे करते हैं। तो आइए हम जोरदार ताली को बजाएंगे। हमारे बीच में पास्टर नथानियल जी भी हैं, उनका स्वागत करेंगे, उन्हें आदर के योग्य होते हैं। सो आइए हम उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। उनका भी स्वागत करेंगे, जल्दी से आएंगे। अतंग भाई हैं, उनका भी स्वागत किया जाएगा। ये जोरदार ताली को हम बजाएंगे। नीचे में हमारे एक भाई हैं, कृपया कर एक भाई जो थॉमस भाई हैं वो सामने आ जाएंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बाइबल में से हम वचन को देखने जा रहे हैं। ये आज का वचन ये बाइबल में का वचन है, क्योंकि बाइबल के अनुसार स्वयं परमेश्वर ही है जिसने नर और नारी को बनाया। स्त्री और पहला विवाह परमेश्वर के द्वारा ही लगाया गया। इसलिए आज का जो संदेश होगा, यहाँ पर उपस्थित हर एक परिवार के लिए होगा, हर एक पति पत्नी के लिए होगा, और जो बनने वाले उनके लिए भी होगा। इसलिए बड़े आदर के साथ में प्रभु के वचन को सुनेगा, और जब वचन को सुनते हैं तो आना जाना ना करे, जहां भी है वहां पर खड़े रहे, और बड़े आदर के साथ में बाइबल में जो लिखा गया है उसको हम बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और मैं सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही साथ हमारे बड़े भाई रेवरेंड इमानुएल नाइक का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया यहाँ पर आकर प्रभु के वचन की सेवकाई आपके मध्य में कर सकूं। तो आइए हम ज्यादा परिचय में जाते हुए सीधा प्रभु के वचन में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय और 1 वचन से लेकर 12 वचन तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय 1 से लेकर 12 तक, और मैं आपके मध्य में पढ़ने जा रहा हूं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस गड़ गया,
तो यीशु की माता ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, तेरे वचन सुनने के लिए कान दे, तेरे वचन को स्वीकार करने के लिए हृदय दे। प्रभु, सारी रुकावट यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पूजा के विवाह में आए हैं, उसी प्रकार 2000 वर्ष पहले काना गांव में एक विवाह था और उस विवाह में विशेष तरीके से यीशु मसीह और उसके चेले को निमंत्रित किया गया था और यीशु की माता भी वहां पर थी। और मैं ये बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन के अनुसार क्या ही आशीषित वह दूल्हा और दुल्हन होंगे जिसके विवाह में स्वयं यीशु मसीह, जो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है, जो परमेश्वर है, उस विवाह में उपस्थित थे। उस विवाह में उनको निमंत्रण दिया गया था। प्रभु के लोगों, आज विशेष सारंग पूजा और यहां पर सारे पति पत्नी को मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से यीशु मसीह को काना गांव के विवाह में बुलाया गया था और यीशु को वहां पर बुलाना ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। यीशु मसीह को निमंत्रण दे। वचन को ध्यान से सुनिएगा, यह वचन विशेष आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शन का कारण होगा। और क्योंकि यीशु मसीह को उस विवाह में निमंत्रित किया गया था, उस विवाह में यीशु मसीह ने चमत्कार किया। उस विवाह में यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया। इस संध्या के समय में मैं ये कहना चाहता हूं, यदि सारंग और पूजा आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होने जा रही है, जिस प्रकार से यीशु मसीह को उस विवाह में बुलाया गया था और वहां पर चमत्कार हुआ, यदि आप भी यीशु मसीह को अपने वैवाहिक जीवन में रोज निमंत्रण करोगे तो यीशु मसीह आपके वैवाहिक जीवन में चमत्कार करेगा, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके भविष्य में चमत्कार करेगा। साथ ही साथ यहां पर बैठे सारे परिवार, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, नाम के लिए परिवार, लेकिन परिवार में रोज सुबह उठते ही गाली गलौज होता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत सारे परिवार में बेचैनी है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि उस परिवार में यीशु मसीह नहीं है। प्रभु के लोगों, यहां पर उस विवाह में, काना नगरी में यीशु को बुलाया और उस विवाह में बहुत बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने कर लिया। इस संध्या के समय में मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है, आपके पारिवारिक जीवन में समस्या है, जिस प्रकार से यीशु मसीह को उस विवाह में बुलाया गया था, यदि आप भी अपने परिवार को यीशु मसीह को दावत दोगे, निमंत्रण दोगे, तो यीशु मसीह जरूर आपके परिवार का समस्या का समाधान कर देगा। चाहे वो समस्या बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह सामर्थ्य परमेश्वर है जो सारे बीमारी को चंगा कर सकता है। यीशु मसीह सामर्थ्य परमेश्वर है जो सारे समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए संध्या के समय में यहां पर उपस्थित सारे परिवार को और विशेष सारंग और पूजा को मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में रोज यीशु मसीह को दावत दे, उसको बोले, यीशु मसीह आप हमारे वैवाहिक जीवन का मालिक बन जाए। लेट यू बिकम सेंटर ऑफ अवर फैमिली, आप हमारे घर के मध्यस्थान होने पाए। यदि आप रोज यीशु मसीह को आपके घर में, आपके जीवन में दावत दोगे, तो यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर चमत्कार करेगा। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह उस विवाह के घर में गया, यीशु मसीह का पहला चमत्कार था, यूहन्ना उसके बारे में लिखता है, वहां का दाखरस कम हो गया, यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बना दिया। ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह को वहां पर निमंत्रित किया गया था। आज बहुत सारे मसीह पारे परिवार हैं जो यीशु मसीह को घर के बाहर रखते हैं, घर के अंदर बुलाते नहीं हैं, इसलिए घर के अंदर समस्या है। इस संध्या के समय मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए यीशु मसीह को अपने घर में बुलाए, अपने वैवाहिक जीवन में बुलाए, और यीशु मसीह आपके घर में जरूर चमत्कार करेगा। जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने काना गांव में किया था, वही चमत्कार यीशु मसीह आपके जीवन में और आपके घर में भी 100% करेगा।
क्योंकि यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है। बाइबल के अनुसार जब हम वैवाहिक जीवन बोलने से वहां पर स्त्री और पुरुष के साथ में ही हर एक घर की शुरुआत होती है। हर घर की शुरुआत स्त्री और पुरुष से होती है। तो बाइबल स्त्री और पुरुष या पति और पत्नी के लिए क्या कहता है, मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं और विशेष सारंग और पूजा को उत्साहित करना चाहता हूं ताकि पति अपने जवाबदारी को समझे और पत्नी भी अपने जिम्मेवारी को समझे। इसलिए मैं कुछ वचन आपके सम्मुख रखना चाहता हूं जिसे यीशु मसीह ने इस काना गांव में, क्योंकि उसको बुलाया गया, उसने विवाह में चमत्कार किया। उसी यीशु मसीह ने इस बाइबल में उसके प्रिय दास पौलुस के द्वारा वैवाहिक जीवन के लिए, पति पत्नी के लिए क्या क्या आज्ञा दी गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय। जब हम यहां पर आते हैं, यहां पर विशेष 24वें वचन में पतियों के लिए दिया गया है। इसलिए सारंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक पति होने के नाते आपकी जवाबदारी क्या बनती है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, शुरुआत पत्नियों से की गई है 22 वचन से। यहां लिखा गया है, पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। पत्नियों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि पत्नियों ने अपने पति के अधीन रहना चाहिए। और अधीनता का मतलब गुलामी नहीं होता है। अधीनता का मतलब, बहुत सारे लोगों की सोच है कि पत्नी पांव के नीचे रखी जाए, ऐसी बहुत सारे लोगों की सोच होती है। भैया वो सोच पुरानी हो गई है। अधीनता का मतलब होता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ग्रीक में जाएंगे, सहायक। पत्नी अपने पति की सहायता करने वाले, लाइफ पार्टनर। हाँ, अधीनता का मतलब होता है पत्नी ने अपने पति का आदर करना चाहिए। आदर, ना गुलामी नहीं, आदर करना चाहिए। इसलिए जितने पति लोग यहां बैठिए, सुनिए, जब आपकी पत्नी आपको आदर करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जूते के नीचे है, वह आपकी सहायक है, आपकी लाइफ पार्टनर है। बहुत सारे घरों में पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम। लेकिन प्रभु का वचन दोनों के लिए बराबर नियम और कायदे बताता है। जिस यीशु मसीह ने काना गांव में चमत्कार किया, उस यीशु मसीह के दास संत पौलुस ने ये नियम वहां पर दिए। दिन रहे जैसे प्रभु के। यदि हम परमेश्वर का आदर करते हैं, इसका मतलब कुछ अभी तक नहीं, लेकिन जब तक आप एक दूसरे को, जब तक आप आखिरी तक सांस ले, तब तक आपको आपके पति के अधीनता में रहना है। साथ ही साथ 23 वचन कहता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वर्ग का देह और उद्धार करता है। यहां पर यीशु मसीह का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, उस प्रकार से पति भी पत्नी का सिर है। इसलिए पत्नी ने पति का आदर करना चाहिए। फिर से एक बार बताऊंगा, अधीनता का मतलब गुलामी नहीं है। यहां पर सरल मतलब इंग्लिश में दिया गया, हॉनर योर हस्बैंड, उसका आदर करना। आदर करने का मतलब, प्रिया, जब तुम्हारा आदमी थक कर आए, उसको मुस्कुराहट दो, है ना। बहुत से बार वो बेचारा दिन भर काम से थक कर आता है और हमारी शिकायत शुरू हो जाती है। आते ही पहले बैठने दो, एक दिन कैसा था, यू अंडरस्टैंड। केवल ये वचन सुनने वाले ना बने, लेकिन इसको आपके जीवन भर आपको लागू करना है। बहुत से बार पति काम से थका मांदा आता है और उसे पत्नी की शिकायत शुरू हो जाती है। दैट इज नॉट द वे, ये सही तरीका नहीं है। इसलिए किस प्रकार से आदर करना है, जब पति घर में थका मांदा आता है, बड़े आदर के साथ में उसका सम्मान करे। एक गिलास पानी पिला, हो सके चाय भी पिलाना, और ज्यादा ही थका है तो कॉफी भी पिलाना, ताकि आपका प्यार बढ़ता रहे। ये केवल पूजा और सारंग के लिए नहीं, परंतु यहाँ पर सारे पत्नियों के लिए यही प्रभु का वचन कहता है कि अपने पतियों का आदर करें, मतलब अपने पतियों के साथ प्रेम करें। जब भी घर में आते हैं उसको मुस्कुराहट दे। ऐसा किसी ने कहा है कि मुस्कुराने से हम पूर्ण दुनिया को जीत सकते हैं। एक मुस्कुराहट देने में क्या बुराई है। जब पति थक कर आता है, बड़े मुस्कुराहट देकर उसको एक गिलास पानी पिलाए, चाय पिलाए, हो सके तो कॉफी भी पिलाए, ताकि आपका प्यार बढ़ता रहे। अभी पतियों के लिए
25वां वचन, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है। यहां पर जितने पति लोग उपस्थित है, केवल सारंग ही नहीं, यदि आप चाहते हो आपकी पत्नी आपका आदर करे तो अपने पत्नियों से प्रेम करना शुरू कर दो। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा यीशु मसीह से सीख लो। यीशु ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने जीवन को भी दे दिया। यह है प्रेम की परिभाषा बाइबल के अनुसार। यही प्रेम सारंग आपको आपके पत्नी को देना है। यदि आप चाहते हो आपकी पत्नी आपका आदर करे, यू हैव टू स्टार्ट लविंग हर फर्स्ट। आपको उनसे प्रेम करना शुरू करना है। पत्नी आपके लिए मां बाप सब छोड़कर आती है नए घर में, आप ही उसके लिए सब कुछ बनना है। सारंग, आर यू सीरियस? सो आपको स्टार्ट गिविंग हर लव आफ्टर योर मैरिज। जब पास्टर साहब आकर दोनों के बीच में गड़बड़ी डालने की कोशिश ना करे। प्रभु का वचन कहता है, पास्टर जी बताएंगे आपको, जिसको प्रभु ने जोड़ा है उसको कोई भी ना तोड़े। और सारंग और पूजा, आप दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चाहे घर के लोग कुछ भी बोले, अभी हाँ माँ बाप का आदर करना है, दोनों को करना है, जरूर आदर करना है मर्तदम तक के, लेकिन आप दोनों को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। अभी माँ बाप से पहले आपकी जवाबदारी आपकी पत्नी है, और आपके बात सुनकर कोई भी तुम्हारे घर में घर टूटने का कोई भी मौका शैतान को नहीं देना है, क्योंकि शैतान हमेशा किसी ना किसी के द्वारा घर तोड़ने की कोशिश करता है। आज बहुत सारे घर टूटे हुए हैं तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर, बहुत सारे घर में आग लगी हुई है। सावधान हो जाए, के द्वारा मिला वरदान हो जाए। यदि तीसरा व्यक्ति आके गड़बड़ कर रहा है, उसको उससे दूर करे। अपने पत्नी से प्रभु का वचन सिखाता है, अपने पत्नी से जाकर एक दूसरे को माफ करे। से सॉरी टू योर वाइफ और योर हस्बैंड, और फिर से एक बार अपने प्रेम को पुनर्स्थापना करे। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर ऐसी परिभाषा दिया है। उस यीशु ने ऐसा प्रेम कलीसिया से किया कि अपनी जान तक के दे दिया। एक पति ने अपने पत्नी से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। पति के ध्यान से सुनिए, यदि सारंग चाहते हैं कि प्रिया से आदर को प्राप्त करे, सारंग को प्रेम करना है। और यदि आप आपके पति से प्रेम की अपेक्षा करती हो तो तहे दिल से आपको उसका आदर करना है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बाइबल। ये बाइबल का सिद्धांत है। इसलिए कोशिश करें आप उनको आदर दे और आप उनसे प्रेम करें, है ना। कुछ इस साथ लिखा है, पतियों के बारे में बार बार लिखा है, मतलब पतियों की ज्यादा जवाबदारी है कि अपने पत्नी से कितना अधिक प्रेम करना चाहिए। वहां पर आगे इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान। वहां पर एक शब्द है अपनी ही 2 बार आया है। सारंग, अपनी ही पत्नी से प्रेम करना बाबा। शुरू में सब अच्छा लगता है, मैं तेरे लिए तारे तोड़ूंगा, तेरे लिए क्या क्या करूंगा, बाद में पड़ोस की ज्यादा अच्छी लगती है। आई एम वेरी ओपन टू से, ठीक है, ऐसा हो रहा है। और यही बात प्रिया के लिए भी है। यू अंडरस्टैंड? अभी मैं बता रहा हूं। इसलिए ऐसा समझ लो कि दुनिया के सबसे खूबसूरत पत्नी मुझको मिली है, और आपको भी समझना दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी मेरा ही आदमी है। यह अंडरस्टैंडिंग यदि आप आखिर तक के रखोगे, आपके घर को कोई तोड़ नहीं पाएगा। आज बहुत सारे मैरिटल अफेयर के बारे में आपने सुना होगा, विवाह के बाद में मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सारे परिवार में यदि आप ईमानदारी से अपने पत्नी से प्रेम करोगे और पत्नियों ईमानदारी से अपने पतियों का आदर करोगे, तो ऐसी खबर आपको सुनने को ही नहीं मिलेगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपनी ही पत्नी से, अपने ही दूल्हा और दुल्हन के मां बाप, ध्यान से सुनिएगा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। मां बाप अभी उनके विवाह के बाद में उनकी जवाबदारी उनको जीने दो। यदि वो अलग जाकर रहना चाहते रहने दो, कोई बात नहीं। Let them understand their own responsibility. Let them start their new family life. उनको अपने वैवाहिक, आज के बाद सारंग पूजा का मालिक बन गया, सारंग एक घर का अधिकारी बन गया। यदि वो कभी भी चाहता है, बहुत अच्छी बात है माता पिता के साथ रहना, लेकिन अलग जाना चाहते हैं, इसलिए उनके बीच में गड़बड़ी ना करें। मैं दोनों तरीके से बताना चाहता हूं, स्पष्ट बताना चाहता हूं। बहुत सारे मसीह घर में, मेरे चर्च में एक जवान लड़के का विवाह मैंने लगा था, आखिर उनको तालाक देना पड़ा। इसलिए बी केयरफुल। और वो तालाक इसलिए हुआ,
लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप बीच में आए, 2-3 साल विवाह के बाद में एक दूसरे से अलग हो गए, बी केयरफुल, आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। आपके जिंदगी का मालिक केवल यीशु मसीह है, ना लड़की के माँ बाप, ना लड़के के माँ बाप, ना लड़के के रिश्तेदार, ना लड़के के रिश्तेदार। पारदर्शिता पति पत्नी के जीवन में होना चाहिए। इसको अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, लेकिन इससे बढ़कर आपका परमेश्वर होना चाहिए, इससे बढ़कर आपके लिए आपके पति और पत्नी होना चाहिए। एक लिमिट में इसको रखिए। इसलिए विवाह के बाद में पति पत्नियों कोई सीक्रेट कोड नहीं मोबाइल का। जब भी चाहे मेरी पत्नी चेक कर सकती, जब भी चाहे मैं मेरे पत्नी का मोबाइल चेक कर सकता हूं। ऐसी कोई भी वजह तुम्हारे वैवाहिक जीवन में नहीं होना चाहिए जिसके वजह में तुम्हारे दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आए और शैतान उस मिसअंडरस्टैंडिंग को एक बहुत बड़ा इश्यू बना ले। सो मेक श्योर यू आर लविंग हर एंड यू मेक श्योर दैट यू आर रिस्पेक्टिंग, उसका आदर करें, आप उसको प्रेम करें। और हमेशा याद रखना, यीशु मसीह किसी बहुत बड़े प्रभु के दास ने कहा है, यदि आप आपके वैवाहिक जीवन को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, दोनों पति पत्नी सोने से पहले प्रार्थना करें। दूसरी बात, दोनों पति पत्नी जब उठते हैं प्रार्थना करें। तीसरी बात, अपने जीवन में कोई भी नया निर्णय लेते हैं प्रार्थना करें। तीनों सीक्रेट है, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। सक्सेसफुल परिवार का यदि कोई सीक्रेट है, प्रार्थना है। पति पत्नी का जीवन यदि प्रार्थना का होगा, आपका घर मसीह का घर बन जाएगा। आपके घर में मसीह की शांति मंडराती रहेगी और किसी भी प्रकार से शैतान आपके जीवन में कभी भी वह आपके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। आज प्रभु के दास जब विवाह लगाने वाले हैं, कोई मनुष्य नहीं, इसलिए कोई मनुष्य आपको अलग नहीं कर सकता है। आपको उनसे प्रेम करना है और आपको उनका आदर करना है। लव वन अनदर, रिस्पेक्ट वन अनदर, देन यू विल सी ए फ्रूटफुल फैमिली लाइफ। एक दूसरे को प्रेम करें, आदर करें और आपके परिवार में जिस प्रकार से यीशु मसीह ने काना गांव के विवाह में चमत्कार किया, वो यीशु मसीह आज भी जीवित है, रोज आपके जीवन में चमत्कार करेगा। परमेश्वर करे इस छोटे से वचन के द्वारा विशेष सारंग और पूजा को यहाँ पर बैठे सब परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। सुंदर वचन जो केवल सारंग और पूजा के लिए नहीं, परंतु जितने भी लोग जो विवाहित यहाँ पर हैं या जिनका विवाह होने वाला है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी प्रभु के दास के द्वारा मार्गदर्शन है कि हमारे पति और पत्नी के बीच में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के सामने एक पारदर्शिता होना चाहिए जो रिश्ते को मजबूत बनाता है।